Hello everyone, welcome back my channel English वाला। Friends, today's class we are going to learn the wedding sentences। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं शादी से जुड़े कुछ सेंटेंसेस। मान लीजिए आपकी शादी होने वाली है, तो आप अपनी शादी के बारे में अपने फ्रेंड को या फिर अपने रिलेटिव को या फिर किसी भी अदर पर्सन को किस टाइप से आप अपनी शादी के बारे में बताते हैं, या फिर आपके घर में शादी से रिलेटेड कौन कौन सी बातें होती हैं, कैसी कैसी बातें होती हैं। आज हम वही सारी बातों को हिंदी टू इंग्लिश देखने वाले हैं। सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक सेंटेंसेस है। क्लास के लास्ट तक बने रहें और सेंटेंसेस को सीखने की, समझने की कोशिश करें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट द क्लास। आवर फर्स्ट सेंटेंस, मेरे लिए एक रिश्ता आया है। सपोज कीजिए शादी से पहले तो आपके लिए रिश्ता ही आता है, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड को कैसे बताते हैं, यही बोलते हैं ना कि मेरे लिए एक रिश्ता आया है। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देयर इज ए मैरिज प्रपोजल फॉर मी। देयर इज ए मैरिज प्रपोजल फॉर मी। मेरे लिए एक रिश्ता आया है। क्लियर। द नेक्स्ट इज, मेरी शादी फिक्स हो गई है। आपकी शादी फिक्स हो गई है तो आप अपनी शादी के बारे में कैसे बोलते हैं कि मेरी शादी फिक्स हो गई है। तो उसके लिए आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? माई मैरिज इज फिक्स्ड। माई मैरिज इज फिक्स्ड। मेरी शादी तय हो गई है। क्लियर। द नेक्स्ट इज, शादी कब करोगे। सपोज कीजिए कि ये बातें जो ऊपर अभी मैंने आपको दो सेंटेंस में बताई, वो कोई और आपको बता रहा है, तो आप उनसे यही पूछेंगे ना, अच्छा शादी फिक्स हो गई है, शादी कब करोगे। अब फिक्स तो हो गई है, ठीक है, रिश्ता भी देख लिया है, अभी उसकी शादी सारी फिक्स नहीं हुई है, तो आप क्या बोलेंगे कि आप शादी कब करने वाले हो, शादी कब करोगे। तो इसके लिए आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हेन विल यू गेट मैरिड। व्हेन विल यू गेट मैरिड, शादी कब करोगे। द नेक्स्ट इज, अगर ये क्वेश्चन आपसे किया है और आप 1-2 साल में शादी करने वाले हैं, तो आप क्या बोलेंगे? 1-2 साल में करूंगा या फिर करूंगी। 1-2 साल में करूंगा या फिर करूंगी। तो उसके लिए आप बोलेंगे इन ए ईयर और टू। इन अ ईयर और टू, 1-2 साल में शादी करूंगा। या फिर आप इस आंसर को ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि 1 आधी साल में करूंगा, और मोस्टली बोलते भी कि 1 आधी साल में हो जाएगी, 1 आधी साल में कर लूंगा। तो इसके लिए आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? 1 आधी साल में करूंगा। वही सेम, इन अ ईयर और सो, 1 आधी साल में करूंगा। इन अ ईयर और सो। क्लियर। तो ये सेंटेंसेस अभी मैंने आपको फर्स्ट पेज कंप्लीट कराया। आई होप ये सेंटेंसेस आपको देखने से ही लग रहे हैं ना, पता चल पा रहा है ना कितने मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट वेडिंग सेंटेंसेस है। इसी तरीके के आगे क्लास में होने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज फटाफट से वीडियो को लाइक करें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द नेक्स्ट इज, कैसा रिश्ता देख रहे हो। सपोज कीजिए अभी आप सिर्फ रिश्ता ही देख रहे हैं, ठीक है, या फिर आपका कोई फ्रेंड है अभी रिश्ता ही देख रहा है, कोई शादी वादी कोई मैटर नहीं करता है, तो आप उनसे पूछते हो ना कैसा रिश्ता देख रहे हो, कैसे मतलब कैसा लड़का चाहिए, कैसा रिश्ता देख रहे हो। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हाट काइंड ऑफ फैमिली आर यू लुकिंग फॉर। कैसा रिश्ता देख रहे हो। क्लियर। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन अगर आपसे किया है और आपकी जो चॉइस है अगर वो ऐसी है, तो आप कैसे बोलेंगे? वो गवर्नमेंट जॉब पर होना चाहिए, अच्छी फैमिली से हो और सुंदर हो। ये तो हर किसी की चॉइस होती है कि गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, सभी बोलते हैं। अच्छी फैमिली से हो, फैमिली भी सभी को अच्छी चाहिए होती है और सुंदर भी सभी को चाहिए होते हैं। यही बोलते हैं मोस्टली कि गवर्नमेंट जॉब पर हो, अच्छी फैमिली से हो और वो सुंदर भी हो। तो अगर ये आंसर आपने किया है तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। ही मस्ट बी इन ए गवर्नमेंट सर्विस, फ्रॉम ए रेप्यूटेड फैमिली एंड हैंडसम टू। और वो क्या होना चाहिए? सुंदर भी होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, मेरे पास एक न्यूज है। मेरे पास एक न्यूज है। या फिर आप किसी को अपनी शादी के बारे में बताने वाले हैं तो सबसे पहले यही बोलते हैं ना, खुश हो कि मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। इसी तरीके से बोलते हैं कि मेरे पास या फिर एक अच्छी सी खबर है, या फिर मेरे पास एक न्यूज है। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैव गुड न्यूज फॉर यू। आई हैव गुड न्यूज फॉर यू। मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज है। नेक्स्ट है, मेरी इंगेजमेंट है अगले महीने। मेरी इंगेजमेंट है अगले महीने।
तो आप इसको ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अब से आप जब इंग्लिश सीख रहे हैं भाई, तो अब से आप इसको कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में ही बोलेंगे, हिंदी में नहीं बोल सकते हैं। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट्स माई एंगेजमेंट नेक्स्ट मंथ। इट्स माई एंगेजमेंट नेक्स्ट मंथ। मेरी एंगेजमेंट है अगले महीने। क्लियर? द नेक्स्ट इज मेरा मंगेतर बहुत अच्छा है। मेरा मंगेतर बहुत अच्छा है। सभी के अच्छे होते हैं, स्टार्टिंग में तो सभी के ही अच्छे होते हैं मंगेतर, ठीक है। वो तो आगे जाके लाइफ में पता चलता है ना कैसे बने वाले हैं, बट स्टार्टिंग में सभी के अच्छे होते हैं। तो हम यही बोलते हैं ना, सच में मेरा मंगेतर बहुत ही अच्छा है, इस टाइप से कुछ बोलते हैं ना अपने फ्रेंड को या फिर अपने रिलेटिव्स को। जब हम अपने मंगेतर के बारे में बताते हैं, फियांसे के बारे में बताते हैं, तो इसी टाइप से बोलते हैं ना कि वो बहुत अच्छे हैं। तो उसके लिए आप कैसे बोलेंगे? माई फियांसे। फियांसे होता है मंगेतर, ठीक है। माई फियांसे इज रियली ए नाइस पर्सन। माई फियांसे इज ए रियली ए नाइस पर्सन। मेरा मंगेतर बहुत अच्छा है, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक सेंटेंसेस आपको क्लियर हो चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज दिसंबर में मेरी शादी है। दिसंबर में मेरी शादी है, अपनी शादी के बारे में बता रहे हैं और आपकी शादी फिक्स्ड हो गई है। कब? दिसंबर में। तो आप बोल दें मोस्टली कि दिसंबर में मेरी शादी है। तो आप कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में? इट्स माई वेडिंग इन दिसंबर। इट्स माई वेडिंग इन दिसंबर। दिसंबर की जगह जब भी आपकी शादी है वो यहाँ पर आप मंथ पुट कर सकते हैं। क्लियर? द नेक्स्ट इज शादी की शॉपिंग कहाँ से करोगे? सपोज कीजिए सारी बात आपसे कोई और अदर पर्सन बोल रहा है और ये क्वेश्चन अब आप करें कि आप शादी की शॉपिंग कहाँ से करने वाले हैं, कहाँ से करोगे, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? फेयर विल यू शॉप फॉर योर वेडिंग। शादी की शॉपिंग कहाँ से करोगे? क्लियर? द नेक्स्ट इज आप शेरवानी पहनना आप पर बहुत अच्छी लगेगी। सपोज कीजिए आपका फ्रेंड है, उसकी शादी होने वाली है और आप उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप शेरवानी पहनना, आप पर बहुत सुंदर लगेगी। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू प्लीज वियर शेरवानी। यू प्लीज वियर शेरवानी, इट लुक गुड ऑन योर। आप पर शेरवानी बहुत अच्छी लगेगी। क्लियर? द नेक्स्ट इज शादी के लिए कौन सा हॉल बुक किया है? शादी के लिए कौन सा हॉल बुक किया है? थोड़ा सा यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ कौन सा, शादी के लिए कौन सा हॉल बुक किया है? तो इसके लिए आप बोलेंगे विच हॉल हैव यू बुक फॉर वेडिंग। विच हॉल हैव यू बुक विद वेडिंग या फिर फॉर वेडिंग। क्लियर? नेक्स्ट इज शादी के कार्ड प्रिंटिंग के लिए दोगे? शादी के कार्ड प्रिंटिंग के लिए दोगे? इसके लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन विल यू ऑर्डर द वेडिंग कार्ड्स फॉर प्रिंटिंग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज कितने सूट लेने हैं आगे शादी में देने के लिए? ये सब बातें हमारी फैमिली में ही चलती हैं, ठीक है। फैमिली वाले इन सबको डिस्कस करते हैं, जिसकी शादी होती है उनको तो इन सबसे कोई मतलब ही नहीं होता। तो मोस्टली ये सारी बातें कौन करता है? हमारी फैमिली मेंबर्स ही करते हैं। तो सपोज कीजिए उन फैमिली मेंबर्स में आप भी इंक्लूड है, तो आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, आप ये बात बोल रहे हैं कि कितने सूट लेने हैं आगे शादी में देने के लिए, तो आप इनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हाउ मैनी सूट्स आर टू बी परचेज्ड फॉर गिविंग अवे इन मैरिज। कितने सूट लेने हैं शादी में आगे देने के लिए। क्लियर? द नेक्स्ट इज लड़के वालों को क्या क्या देना है? लड़के वालों को क्या क्या देना है, या फिर बोलते हैं ना कि शादी में क्या क्या देना है, या फिर मैं बोलूँ दहेज में क्या क्या देना है। होती है ना मोस्टली हर घर में शादी के टाइम पर ये बात होनी कंपलसरी है कि लड़के वालों को क्या क्या देना है। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हाट ऑल इज टू बी गिवन टू ग्रूम्स फैमिली। ग्रूम्स फैमिली होती है लड़के वाली, या ग्रूम्स फैमिली दूल्हे की फैमिली, दूल्हे का परिवार, दूल्हे का परिवार, ग्रूम्स फैमिली। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप? व्हाट ऑल इज टू बी गिवन ग्रूम्स फैमिली, दूल्हे के घर वालों को या फिर लड़के के घर वालों को क्या क्या देना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कितनी तरह की मिठाई बनवानी है? भाई मोस्टली रिश्तेदारों को भी तो देनी होती है, हमारे घर पे जो शादी में मेहमान आए होते हैं उनको भी तो हमें मिठाइयाँ देनी होती है। तो कितनी तरह की मिठाइयाँ बनवानी है रिश्तेदारों के लिए या फिर मेहमानों के लिए? तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्वीट्स इज टू गिवन टू रिलेटिव्स। कितनी तरह की मिठाइयाँ बनवानी है मेहमानों को देने के लिए।
क्लियर। नेक्स्ट इज पार्लर वाली कितने रुपए लेगी। अब सपोज कीजिए घर में लड़की की शादी है तो पार्लर जाना तो कंपलसरी है ही, तो मोस्टली फैमिली वाले बोलते हैं ना अब कि इस तरीके से कि पार्लर वाली का क्या चार्ज होगा, पार्लर वाली कितने पैसे लेगी। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हाउ मच विल द पार्लर लेडी चार्ज, हाउ मच विल द पार्लर लेडी चार्ज, पार्लर वाली कितने पैसे लेगी। क्लियर। एंड लास्ट सेंटेंस है हमारा कि मुझे किसी ठंडी जगह पर जाना है। सपोज कीजिए अब आपकी शादी हो गई है, तो शादी में आपके हस्बैंड आपसे पूछ रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है घूमने के लिए आफ्टर मैरिज, तो आप क्या बोल रहे हैं कि मुझे किसी ठंडी जगह पर जाना है, कहीं भी मतलब कोई मतलब अच्छी सी ठंडी सी जगह जाना है। तो आप क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे। और कैसे बोलेंगे अपने हस्बैंड को, आई वॉन्ट टू गो समवेयर कूल, आई वॉन्ट टू गो समवेयर कूल, मुझे किसी ठंडी सी जगह पर जाना है। तो ये क्लास फ्रेंड्स यहीं पर ही हमारी खत्म होती है। आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, ये सेंटेंसेस आपको हेल्पफुल लगे होंगे, क्लास आपको पसंद आई होगी। एक बार फिर से वंस अगेन अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल इंग्लिश वाला पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।